स्क्रीन शेयर हो गई? कोई नहीं बोल रहा। हो गई सर। एनक्रिप्शन से करा देता हूं दोबारा आपको नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पोर्शन। ये आपको कुछ डेफिनेशन समझा दी थी मैंने लास्ट वीक। क्रिप्टोग्राफी क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ कीपिंग मैसेजेस सिक्योर। मैसेज क्या है? एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग एक्सचेंज बिटवीन टू एंटिटीज। ओरिजिनल मैसेज को प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, और कोडेड मैसेज को, प्रोसेस को बोलते हैं एनक्रिप्शन, और कोडेड मैसेज को बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। और उसको रिवर्ट बैक करना, प्लेन टेक्स्ट में निकालना सिफर टेक्स्ट से, उसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज होगा किसी प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट बनाने में, उस एल्गोरिथम को सिफर बोलते हैं। ऑल द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम आर बेस्ड ऑन नंबर विच इज कॉल्ड ए की। तो जितने एल्गोरिथम हैं उनमें एक की यूज होती है। इफ यू नो द की, तो आपको अगर की पता है तो आप उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। अब दो टाइप के इनके एल्गोरिथम हैं, एक सिमेट्रिक की एल्गोरिथम, एक एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम। एसिमेट्रिक को पब्लिक की भी बोलते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा कि जिस की का यूज आपने ताला लगाने में किया, उसी की का यूज आप ताला खोलने में करते हो। मतलब जिस की से आपने अपने डाटा को एनक्रिप्ट किया है, उसी की से वो डिक्रिप्ट भी हो जाएगा। ये तो सिमेट्रिक की है। दूसरा पब्लिक की। पब्लिक की में क्या है कि जिस की से आप एनक्रिप्ट करते हो, उसी की से डिक्रिप्ट नहीं होगा। डिक्रिप्शन के लिए आपको दूसरी की लगानी पड़ती है। तो ये पब्लिक की या एसिमेट्रिक की बोलते हैं इसको। तो एनक्रिप्शन करने की को पब्लिक की बोलते हैं, डिक्रिप्ट करने की को प्राइवेट की बोलते हैं। क्योंकि डिक्रिप्शन वाली की ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, और इसीलिए उसको प्राइवेट की बोला गया। अब सिमेट्री की में देखो क्या होता है। ये सारा लास्ट वीक का था, ये जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो दो पार्टीज हैं, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। तो उनको सबसे पहले तो किसी सिस्टम पे एग्री होना पड़ेगा, क्रिप्टो सिस्टम पे, कि भाई हम ये वाली टेक्निक यूज करेंगे कोड करने के लिए। फिर उनको एक की पर भी एग्री होना पड़ेगा कि भाई मैं इस की का यूज करूंगा। तो उसके बाद क्या करेंगे? एस इनक्रिप्ट द मैसेज एंड सेंड द सिफर टेक्स्ट टू आर। तो एस जो है वो मैसेज, सेंडर जो है वो मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा और भेज देगा रिसीवर के पास। और आर क्या है? आर डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग द सेम एल्गोरिथम एंड सेम की। तो आर जो है उसको की का यूज करके डिक्रिप्ट कर लेगा। प्रॉब्लम क्या है? इफ द की इज compromised then the whole system is collapsed. The key need to be distributed secretly, usually hand carrier or by courier. If a separate key is used for each pair of sender receiver, तो इस तरीके से उनके जो कीज हैं, नंबर ऑफ कीज, वो ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे जैसे यूजर बढ़ेंगे तो हर एक दो यूजर के बीच में अपनी एक की यूज होगी, तो टोटल नंबर ऑफ की जो है वो बढ़ती जाएंगी। दूसरा है अब पब्लिक की सिस्टम। इन दिस सिस्टम टू डिफरेंट कीज आर यूज्ड फॉर एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग। जो तो इसमें डिफरेंट कीज का यूज होगा। एनक्रिप्ट करने के लिए एक अलग की लगाई जाएगी, डिक्रिप्ट करने के लिए, खोलने के लिए दूसरी की। ऐसा समझ लो ये दो चाबियों वाला ताला है। एक ताले से, एक चाबी से ताला लॉक होगा और दूसरी चाबी से वो ताला खुलेगा। दीज कीज आर कॉल्ड एज पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो इन चाबियों को नाम रख दिया पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की इज यूज फॉर एनक्रिप्टिंग प्रोसेस। पब्लिक की का यूज ताला लगाने के लिए करेंगे। प्राइवेट की इज यूज फॉर डिक्रिप्शन प्रोसेस, और प्राइवेट की का यूज ताला खोलने के लिए करेंगे। सेंडर यूजेज पब्लिक की टू एनक्रिप्ट द मैसेज। अब देखो होता क्या है
कि सेंडर जो है वो पब्लिक की का यूज करेगा। मतलब ऐसा समझो कि चाबियां जो हैं वो दोनों की दोनों चाबियां किसके पास हैं? रिसीवर के पास हैं। तो रिसीवर के पास ताला है और दोनों चाबियां हैं। तो अब क्या करेगा रिसीवर कि भाई वो अपनी पब्लिक की ताला लगाने वाली चाबी वो सेंडर के पास भेज देगा कि भाई ले ये इस चाबी से तो ताला लगा ले। तो वो ताला लगा देगा। अब ताला लगने के बाद ताला खुलेगा किससे? प्राइवेट की से, दूसरी चाबी से। दूसरी चाबी किसके पास है? रिसीवर के पास है। तो रिसीवर जो है जिस चाबी से ताला खुलता है वो उस चाबी को शेयर करता ही नहीं, वो प्राइवेटली उसको अपने पास ही रखेगा। ताला लगाने के लिए चाबी को शेयर करेगा, लगाने वाली चाबी को, खोलने वाली चाबी को शेयर ही नहीं करेगा। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेंडर यूजेस public key to encrypt the message and receiver uses private key to decrypt the message. बैकग्राउंड देखो क्या है। We must keep in mind the following three things कि सेंडर नीड एनक्रिप्शन की, सेंडर को तो एनक्रिप्शन की चाहिए एनक्रिप्ट करने के लिए, ताला लगाने के लिए। रेसिपिएंट नीड डिक्रिप्शन की, रेसिपिएंट को ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए। आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज द प्रोटेक्ट द डिक्रिप्शन की फ्रॉम बीइंग इंटरसेप्टेड। और हमारा टारगेट क्या है कि भाई जो जिस चाबी से ताला खुल सकता है उसको प्रोटेक्ट करके रखो। इफ सिमेट्रिक की इन सिमेट्रिक की सिस्टम बोथ द कीज आर सेम। अब समस्या क्या थी कि सिमेट्रिक की वाले सिस्टम में तो दोनों चाबियां सेम थी। कौन आ गया? सिमेट्रिक की सिस्टम में तो दोनों चाबियां सेम थी। इन दिस सिस्टम इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंडर। तो उसमें समस्या क्या थी कि उसमें जो सेंडर था जिसने ताला लगाकर और मैसेज भेजना था, एनक्रिप्ट करके मैसेज भेजना था, तो उसकी ड्यूटी थी कि भाई वो चाबी भी भेजे साथ में। भाई साथ भेजे या चलो किसी दूसरे तरीके से भेजे, तो चाबी तो उसके पास पहुंचानी पड़ेगी रिसीवर के पास ताकि वो खोल सके ताले को। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंडर टू इन्फॉर्म द रेसिपिएंट अबाउट द डिक्रिप्शन की। तो उसको रिसीवर को, रेसिपिएंट को डिक्रिप्शन की के बारे में इन्फॉर्म उसे करना पड़ता था। रेसिपिएंट के भी देनी पड़ती थी, वो किसी भी तरीके से दे दे, चाहे चाहे ऑनलाइन भेजे चाहे उसको कुरियर से भेजे मैनुअली। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सिमेट्री की सिस्टम वाज सेंडिंग द डिक्रिप्शन की टू द रेसिपिएंट। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी सिमेट्रिक की एल्गोरिथम में कि उसको जो डिक्रिप्शन की है वो रिसीवर रेसिपिएंट के पास वो डिक्रिप्शन की पहुंचाने की समस्या सबसे बड़ी थी। As this key is very crucial in the encryption in the crypto system, the security of key is very important. Now, if a message can be intercepted, then the transmitted decryption key can also be intercepted. अब ये समस्या है भाई, जो बंदा मैसेज को इंटरसेप्ट कर लेगा, मैसेज को बीच में पकड़ लेगा, तो वो की को भी पकड़ लेगा। So, a new scheme was devised in which the encryption and decryption keys are not same. तो अब एक नई स्कीम तैयार की जिसमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की सेम नहीं थी। मीन्स ए की कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ द अदर। तो इसका मतलब कि भाई आपको अगर एक की पता लग जाए तो आप दूसरी का पता लगा लो, ऐसा नहीं हो सकता था। ये सिमेट्री की में होता था, इस एसिमेट्री की में नहीं होता था। इन अदर वर्ड्स, इफ यू नो द एनक्रिप्शन की, इवन देन यू कैन नॉट फाइंड द डिक्रिप्शन की to decrypt the message back. Now you see again the following 3 point. अब देखो वही 3 काम है हमारे सामने। सेंडर को क्या चाहिए? ताला लगाने वाली चाबी चाहिए एनक्रिप्शन की। रिसीवर को क्या चाहिए?
ताला खोलने वाली चाबी चाहिए, और सिक्योरिटी ऑफ डिक्रिप्शन की इज इम्पोर्टेंट, और जो ताला खोलने वाली चाबी है उसकी सिक्योरिटी हमें बना के रखनी है। ये तीन काम हमें करने हैं। अब हाउ टू प्रोटेक्ट द डिक्रिप्शन की। अब डिक्रिप्शन की को, ताला खोलने वाली चाबी को कैसे प्रोटेक्ट करें। अर्लियर सेंडर यूज टू सेंड द डिक्रिप्शन की टू द रिसीवर। पहले तो क्या होता था कि सेंडर ही डिक्रिप्शन की को भेजता था। सेंडर ने चाबी से ताला लगाया और वो मैटर भी भेज दिया और चाबी भी भेज दी। बट इन दिस न्यू स्कीम द रिवर्स हैपन्स। लेकिन ये जो नई स्कीम है एसिमेट्रिक या पब्लिक की वाली, इसमें उल्टा होगा। कैसे? द रिसीवर विल फर्स्ट सेंड द एनक्रिप्शन की टू द सेंडर। कि जो रिसीवर है जिसको मैसेज चाहिए, वो अपनी जो ताला लगाने वाली चाबी है वो अपने पास से उस ताला लगाने वाली चाबी को भेजेगा। किसके पास? सेंडर के पास, जिसने मैसेज भेजना है। तो सेंडर क्या करेगा? उस ताला लगाने वाली चाबी से मैसेज को लॉक कर देगा और लॉक करा हुआ मैसेज भेज देगा। तो बस उसको लॉक करा हुआ मैसेज भेजना है, चाबी तो भेजनी नहीं। चाबी तो उसके पास है भी नहीं, ना ही वो भेजेगा, ना उसके पास है। चाबी कहाँ है? चाबी तो रिसीवर के पास ही है। तो देखो, नाउ सिंस द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कीज इन दिस स्कीम आर डिफरेंट, सो इफ द एनक्रिप्शन की एंड एनक्रिप्टेड मैसेज बोथ आर इंटरसेप्टेड, तो अगर जो बीच में वो बैठा है घुसपैठिया, अगर उसने एनक्रिप्शन की को पकड़ भी लिया और मैसेज भी पकड़ लिया, तो वो मैसेज को खोल नहीं सकता उस एनक्रिप्शन से। मैसेज तो डिक्रिप्शन से ही खुलेगा, और डिक्रिप्शन वाली की अलग है, एनक्रिप्शन वाली की अलग है। एनक्रिप्शन से तो मैसेज लॉक होता है, सिर्फ खुलता नहीं है। देन इवन देन द मैसेज कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो दोनों चीजें अगर उसने काबू कर भी ली, मैसेज काबू कर लिया, लॉक्ड मैसेज काबू कर लिया और लॉक करने वाली चाबी काबू कर ली, तो भी वो मैसेज को अनलॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनलॉक तो सिर्फ डिक्रिप्शन वाली की से ही होगा। The message can only be recovered by using the decryption key, which is secure in the hand of recipient. डिक्रिप्शन की कहाँ है? डिक्रिप्शन की तो रेसिपिएंट के पास ही थी। रेसिपिएंट ने उस डिस्क्रिप्शन की को तो शेयर किया ही नहीं, भेजा ही नहीं, वो तो उसने अपने पास ही रखी और सिर्फ ताला लगाने वाली चाबी भेजी है। ताला खोलने वाली तो उसी के पास है। तो ये है इसकी। So in this way, the decryption key is kept secured by the recipient itself, and only the encryption key is shared by him, which the sender uses to encrypt the message before transmission. अब देखो ये क्या है, पब्लिक की एनक्रिप्टो सिस्टम। दिस इज न्यू स्कीम called public encrypto system. The encryption key shared by the recipient and used by the sender is known as public key. तो जो एनक्रिप्शन की है उसको पब्लिक की बोलते हैं। एनक्रिप्शन का मतलब ताला लगाने वाली चाबी। ताला लगाने वाली चाबी तो उसने ओपनली डिक्लेयर कर दी, पब्लिक कर दी कि भाई लो ये चाबी लो और तुम ताला लगा दो, जिसने भी मेरे को मैसेज भेजना है। तो जो ताला लगा के मैसेज भेज देगा, वो उसके पास मैसेज पहुंच गया तो वो आपे खोल लेगा उसको बीच में फिर टेंशन की जरूरत नहीं है। पब्लिक की शेयर्ड ओपनली बाय द रेसिपिएंट विदाउट एनी फियर। तो पब्लिक की को तो वो ओपनली शेयर कर देता है, रेसिपिएंट शेयर करता है जिसने मैसेज को रिसीव करना है। वंस एनक्रिप्टेड द मैसेज कैन बी रिकवर्ड ओनली बाय यूजिंग द डिक्रिप्शन की। तो एक बार मैसेज एनक्रिप्ट कर दिया, एक बार उसको ताला लगा दिया, उसके बाद वो खुलेगा तो डिक्रिप्शन की से ही खुलेगा, दूसरी चाबी से खुलेगा। इसलिए डिक्रिप्शन की को प्राइवेट की बोला गया। द डिक्रिप्शन की इज कॉल्ड प्राइवेट की। द प्राइवेट की इज केप्ट सिक्योर्ड बाय द रेसिपिएंट इटसेल्फ। और प्राइवेट की जो है वो रेसिपिएंट के पास ही सिक्योर है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्रिप्टो सिस्टम देख लो। पहला है डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES। इट इज ए सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। ये जो DES अगर आप कहीं देखो पढ़ो
तो आपके लिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ इसमें। तो DES क्या है? ये एक सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है। सिमेट्रिक की का मतलब जिसमें ताला लगाने वाली और ताला खोलने वाली दोनों चाबियां सेम है। इट इज बेस्ड ऑन एन एल्गोरिथम कॉल्ड लूसीफर डेवलप्ड बाय IBM इन अर्ली 1970। 1970 में इसको डेवलप किया था IBM ने, और एक एल्गोरिथम पर बेस्ड है ये। उस एल्गोरिथम का नाम क्या है? लूसीफर। ANSI ने इसको अप्रूव कर दिया एज ए प्राइवेट सेक्टर स्टैंडर्ड कि अभी जो प्राइवेट आपकी अपनी प्राइवेट कम्युनिकेशन है उसमें आप इसको DES को यूज कर सकते हो। तो ANSI ने उसके ऊपर अपना ठप्पा लगा दिया। और ANSI की जो एक ब्रांच थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होलसेल सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप, डेवलप्ड स्टैंडर्ड फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन, की मैनेजमेंट, एनक्रिप्शन एंड सिक्योर पर्सनल एंड नोड ऑथेंटिकेशन। तो ANSI ने इनके लिए अपने स्टैंडर्ड बना दिए, की मैनेजमेंट के लिए, मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए, एनक्रिप्शन के लिए, सिक्योर पर्सनल एंड नोड ऑथेंटिकेशन के लिए। अच्छा, इसमें जो की लेंथ है वो 56 बिट्स की रखी गई। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है DES की। दूसरा है RSA। RSA का नाम जो पड़ा वो 3 साइंटिस्टों के नाम के ऊपर पड़ा था। क्या थे 3 इन्वेंटर जो थे इसके? रॉन रिवेस्ट, एडी शमीर एंड लियोनार्ड एडलीमैन। तो इनके RS और A ले लिए, तो RSA का एल्गोरिथम इनका नाम पड़ गया। ये पब्लिक की का एल्गोरिथम है, पब्लिक की पर बेस्ड एल्गोरिथम है। 1969 में ये तैयार हुआ। फर्स्ट फुल फ्लेज्ड पब्लिक की एल्गोरिथम है, इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। ये सबसे आसान है, जितने भी पब्लिक की वाले एल्गोरिथम है उनमें सबसे आसान एल्गोरिथम है। Its security is based on the difficulty of factoring large numbers। इसकी जो सिक्योरिटी है वो किस पर बेस्ड है? ये जो इनका बेसिक जो एल्गोरिथम होता है, ये भाई अलग अलग चाबियां होंगी, लगाने की चाबी अलग होगी और खोलने की चाबी अलग होगी। तो वो बेसिकली कोई बहुत बड़ा नंबर हम इसमें लेते हैं, 100 डिजिट्स का, 200 डिजिट का या उससे भी ज़्यादा डिजिट्स का, और उस नंबर के 2 फैक्टर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर, और उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। ये फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है ये एल्गोरिथम। डिटेल नहीं बता रहा आपको, समझा रहा हूं सिर्फ। ठीक है, तो मान लो जैसे आप कहो कि भाई आपने बोला जी नंबर, एग्जांपल के तौर पे आपने छोटा सा नंबर ले लिया, 91 ले लिया। अब 91 ले लिया तो 91 में कौन से फैक्टर हो गए? 13 7 91, एक 13 हो गया और एक 7 हो गया। तो आपने कहा भी मैं 7 को तो देता हूं चाबी लगाने के लिए और 13 को यूज करूंगा चाबी खोलने के लिए। तो वो पेयर हो गया ना, 91 के पेयर हो गया 13 और 7। तो इस तरीके से आप इसका यूज करते हो। तो अबाउट 100 टाइम्स लोअर देन DES इन सॉफ्टवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर वाइज इसको इंप्लीमेंट करो तो DES से लगभग 100 गुना स्लोअर होगा ये, और हार्डवेयर में अगर इसको इंप्लीमेंट करो तो 1000 गुना स्लोअर होगा DES से। तो अब ये तो बड़ा स्लो एल्गोरिथम हो गया। तो इसका इलाज क्या किया फिर कि भाई इसको फुल फ्लेज्ड एल्गोरिथम के तौर पे मतलब कि RSA जो है उसका एनक्रिप्शन के तौर पे इसको यूज नहीं करते। फिर उन्होंने एक मिडवे लिया। मिडवे क्या लिया कि भाई जो सिस्टम यूज किया एनक्रिप्शन का वो तो यूज कर लिया सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक वाले सिस्टम में समस्या क्या होती थी कि भाई आपने मैसेज को जिस की से एनक्रिप्ट किया है उसी की से वो डिक्रिप्ट होगा, और एक बार उसको एनक्रिप्शन की पता लग गई तो भाई डिक्रिप्शन की भी पता लग जाएगी। तो उसको एनक्रिप्शन की भेजनी पड़ती थी मैसेज के साथ, चाहे मैसेज के साथ भेजता, चाहे उसको वो अलग तरीके से भेजता, लेकिन वो उसको अपने पल्ले से वो की दूसरे के पास भेजनी पड़ती थी।
तो अब ये RSA मैकेनिज्म क्या कहता है, इसमें क्या स्कीम लगाई कि भाई जो की भेजोगे ना आप, सिमेट्रिक की को आप पब्लिकली पब्लिक एनक्रिप्शन सिस्टम से भेज दो। मतलब जो आप ये आपका एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम लगाओगे, वो मैसेज पर ना लगाकर और सिमेट्रिक की पर लगा दो। तो कुल मिलाकर तो हमने की को ही प्रोटेक्ट करना है, तो की प्रोटेक्शन हो जाएगी। आप अपना ये पब्लिक की वाला एल्गोरिथम लगाओ और सिमेट्रिक की को प्रोटेक्ट करके भेज दो। चलो, तीसरा है, लास्ट वाला है, ये कंप्लीट नहीं किया, पीजीपी, इसको खुद पढ़ लेना। पीजीपी स्टैंड फॉर प्रेटी गुड प्राइवेसी। इसको फिल जिमरमैन ने डेवलप किया था, और इसमें बस थोड़ा मोटा और है लिखने वाला, आप अपनी बुक्स में खुद इसको देख सकते हो। चलो, तो मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो गया आपका सिलेबस, और मैं अब असाइनमेंट आप जमा करा चुके हो, बोलो। यस सर। ठीक है। हाँ, टेस्ट रह गया आपका, तो मैं टेस्ट एक दो दिन में बना के आपको बता दूंगा, है ना। टेस्ट दे देना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस, और वो गूगल फॉर्म ही बना दूंगा मैं टेस्ट की वो शीट, और उसको आप अटेम्प्ट कर देना। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई, अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है सर।